हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। तो हम आपके लिए लेके आ गए हैं आरआरबी एनटीपीसी का जो 30 दिसंबर का पेपर हुआ है, एग्जाम हुआ है शिफ्ट 1 का, उसके एग्जाम रिव्यूज को लेके आ गए हैं। और एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन पूछे गए हैं। फ्रेंड्स, आप वीडियो को स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि देखो ये एग्जाम रिव्यूज लाने में थोड़ा सा लेट जरूर हुआ है, लेकिन लेट इस वजह से हुआ है ताकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड कर सकूं। और यहाँ पे देखो, अगर एक बार आप वीडियो को कंप्लीट देखते हो ना, तो आपको खुद को पता चलेगा कि इतने ज्यादा क्वेश्चंस किसी चैनल पे अवेलेबल नहीं है। सारे क्वेश्चन एज इट इज है। आप जिन जिन का पेपर आज हुआ है शिफ्ट 1 का 30 दिसंबर को, उनसे आप चाहो तो कांटेक्ट करके पता कर लीजिएगा, एज इट इज क्वेश्चंस पूछे गए हैं फ्रेंड्स। तो चलो स्टार्ट करें सेशन को। देखिए पहला क्वेश्चन कॉमनवेल्थ गेम्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। फ्रेंड्स, बात करें देखो 28 दिसंबर, 29 दिसंबर और आज यानी कि 30 दिसंबर को जो भी शिफ्ट हुई है ना, जितनी भी शिफ्ट है, सभी में लगातार स्पोर्ट्स जीके से क्वेश्चन पूछे ही पूछे जा रहे हैं। तो अच्छे से मतलब कि तैयार कर लीजिए स्पोर्ट्स जीके के क्वेश्चंस को। यहाँ पे देखो मैंने स्पोर्ट्स जीके काफी अच्छे से करा भी रखी है, तो आप चाहो तो चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट बनी हुई है स्पोर्ट्स जीके के नाम से, वहां पे सारी चीजें देख सकते हो, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। अब देखो कॉमनवेल्थ गेम्स का पूछ लिया कि 2022 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स जो होंगे, इनको कौन आयोजित कराएगा। तो ये होंगे यूके में, बर्मिंघम इंग्लैंड यूके। ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछा है कांग्रेस कन्वेंशन की बैठक के बारे में पूछा गया है कि ये मतलब कि कब आयोजित की जाती है, कब आयोजित किया गया था इसको। तो 1924 में की गई थी, तो आंसर हो जाएगा 1924। नेक्स्ट देखिए, एक क्वेश्चन आज देखने को ये मिला है फ्रेंड्स। आप एक चीज देखिएगा, हेडक्वार्टर, सीओ, इनके नाम काफी पूछे जा रहे हैं। तो आपसे आप पूछा गया है कि ओईसीडी का मुख्यालय पूछा गया है, जो कि है पेरिस में। पेरिस आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिला है आज की महावीर जी का नाम महावीर जी के नाम से जाने जाते हैं। कौन है जिनको महावीर जी के नाम से जाना जाता है, ये पूछा गया है। तो वर्धमान। फ्रेंड्स, वर्धमान की बात करें तो मतलब कि जो महावीर जी है, इन्हीं का ये नाम है वर्धमान। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट देखो, यहाँ टनल से डेफिनेटली क्वेश्चंस आ रहे हैं। कल भी पूछा गया था, कल जो 29 दिसंबर का पेपर हुआ था शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 दोनों में पूछा गया था। और आज भी देखने को मिला है क्वेश्चंस। क्या पूछा है कि जोजिला टनल के बारे में पूछ लिया है। कल पीर पंजाल के बारे में पूछा था, तो जोजिला टनल के बारे में पूछा गया है कि किसमें है। तो लेह मनाली आपको राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे पूछे 1 किलो बाइट में कितने बाइट होते हैं, तो भाई यहाँ पे 1000 दे रखा है आंसर, लेकिन करेक्ट कीजिएगा 1024। आपको ध्यान रखना है कि 1 किलो बाइट के अंदर कितने बाइट होते हैं फ्रेंड्स। 1024 बाइट होते हैं 1 किलो बाइट में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोजिला टनल। जोजिला टनल अभी हम बात कर चुके हैं, कहाँ पे है, लेह में है। तो ये चीज आपका राइट आंसर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है कि दास वंश के संस्थापक पूछे है कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है साउथ अफ्रीका की राजधानी पूछी गई है। जैसे कि फ्रेंड्स देखो, आपने देखा होगा, अगर आप लगातार रिव्यूज देख रहे हो, तो 28 दिसंबर, 29 दिसंबर और आज यानी कि 30 दिसंबर, तो इन मतलब 28 से लेके आज तक जितनी भी शिफ्ट हुई है, उनमें लगातार किसी ना किसी कंट्री की कैपिटल पूछी जा रही है। तो आज देखो सबसे पहले 28 को पूछा गया था, किसकी पूछी गई थी, इंडोनेशिया की पूछी गई थी। और आज क्या पूछा गया है, आज पूछा गया साउथ अफ्रीका की राजधानी, जो कि प्रीटोरिया और केप टाउन। तो ये देखो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर कीजिएगा। ऑप्शन में इन दोनों में से जो भी दिया होगा वही आंसर हो जाएगा। दोनों एक साथ तो नहीं होंगे, दोनों मतलब एक कोई दी हुई होगी, वही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया था, सीओ से लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आज पूछा है आईबीएम के सीओ पूछे हैं, जो कि अरविंद कृष्ण है। और देखो कल की या परसों की शिफ्ट में माइक्रोसॉफ्ट के सीओ पूछे थे, जो कि सत्य नडेला। नेक्स्ट, बिग बैंग थ्योरी पे क्वेश्चन पूछा गया है कि बिग बैंग थ्योरी जो है, ये किस सिद्धांत पर आधारित है। तो फ्रेंड्स, कॉस्मोलॉजी आंसर हो जाएगा, कॉस्मोलॉजी। अब देखो यहाँ पे फिर से इंडोनेशिया की राजधानी देखने को मिली है, जो कि है जकार्ता। नेक्स्ट आपसे पूछा गया कि योजना गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल जो है, उस योजना का नाम बताना है। हमें उस योजना का नाम बताना है जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है। तो इसका नाम है संबल योजना। फ्रेंड्स, संबल योजना राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो फिर से ड्रीम 11 के सीईओ का नाम पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स, ड्रीम 11 की बात करें तो इसके सीईओ कौन है, हर्ष जैन।
अब देखो यहाँ पे मतलब एक नंबर ऑफ सीरीज का क्वेश्चन देखने को मिला है और हमारे पास क्या है, इसका डाटा मैं थोड़ा यहाँ पे नीचे लिख देती हूँ। 19, 25, 49, 81 और नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, वैसे देखते ही हो जाना चाहिए। देखो देखते ही कैसे, 1 का स्क्वायर हो गया, ये 3 का स्क्वायर हो गया, ये 5 का स्क्वायर हो गया, ये 7 का स्क्वायर, ये 9 का स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा 11 का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर क्या होता है, 1 to 1, तो राइट आंसर हो जाएगा 1 to 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बंगाल डिवीजन के बारे में पूछा गया है, ये कल भी पूछा गया था क्वेश्चन, लेकिन आज एग्जैक्ट डेट पूछ ली गई है, कल के में सन पूछा गया था। तो देखो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष का नाम भी पूछा गया है, जो कि श्री एन.के. सिंह। श्री एन.के. सिंह जो है ये 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोवा के मुख्यमंत्री का नाम पूछा गया है और जैसा कि फ्रेंड्स आप देख रहे हो, लगातार 28 दिसंबर से ये जो रेलवे एनटीपीसी स्टार्ट हुआ है, तो 28 दिसंबर की चाहे दोनों शिफ्ट हो और चाहे 29 की दोनों शिफ्ट हो और चाहे आज की ये जो 30 की फर्स्ट शिफ्ट हुई है, ये सभी शिफ्ट देख लो फ्रेंड्स, अब तक 5 शिफ्ट हो चुकी है और इन पांचों शिफ्ट के अंदर किसी ना किसी राज्य का मुख्यमंत्री या फिर राज्यपाल पूछा जा रहा है। तो आपको करना क्या है, इंडिया के जो स्टेट है उनके राज्यपाल और मुख्यमंत्री रट लीजिए फ्रेंड्स। तो देखिए आंसर हो जाएगा प्रमोद सावंत। हो सकता है आने वाली शिफ्ट में राजधानी पूछ दी जाए, तो राजधानी भी आपको याद रखनी है पणजी। नेक्स्ट देखिए, आपसे पूछा है कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। पहली महिला राज्यपाल के बारे में बात करें तो सरोजनी नायडू यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, विटामिन से भी लगातार क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, विटामिन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं लगातार। आज विटामिन सी के बारे में बात कर दी है कि विटामिन सी जो है इसको किस नाम से जाना जाता है, इसका नाम पूछ लिया है, तो इसका नाम होता है एस्कर्बिक एसिड। हो सकता है आने वाले समय में किसी भी विटामिन का नाम पूछ दे, तो देखो विटामिन ए जो है इसका रेटिनल होता है। अगर यहाँ पे एक काम कीजिएगा, विटामिन वाला जो टॉपिक है ना वो देख लीजिएगा, सारी चीजें मैंने ट्रिक के साथ बड़े अच्छे से शानदार तरीके से मैंने आपको करा रखी है। तो उसके लिए देखो चैनल पे विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है बायोलॉजी की, उस पे देखिएगा सारी चीजें, मतलब कि डायग्राम की हेल्प से, ट्रिक की हेल्प से सारी चीजें बड़े अच्छे से करा रखी है। मैं लिंक डाल दूंगी वीडियो के लास्ट में, वहां से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलो विटामिन सी की बात हो रही है, इसका रासायनिक नाम हमने देख लिया है एस्कर्बिक एसिड। अब इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, फटाफट से ये बता दीजिए। इसकी कमी से होता है फ्रेंड्स स्कर्वी रोग होता है, स्कर्वी रोग। और इसका बेस्ट सोर्स कौन सा है, आंवला सबसे बेस्ट सोर्स है। वैसे तो जितने भी खट्टे फल होते हैं ना उन सभी में विटामिन सी पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, भारत में सर्वाधिक सोना उत्पादन राज्य कौन सा है, उस राज्य का नाम बताना है। तो फ्रेंड्स ये राज्य है कर्नाटका। नेक्स्ट आपसे पूछा गया अमेरिका के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, उनका नाम पूछा गया है। तो ये तो पता होना चाहिए, अभी तो बने हैं अभी कुछ टाइम पहले जो बाइडेन। आंसर हो जाएगा जो बाइडेन। हो सकता है आने वाले समय में आपसे अमेरिका की राजधानी पूछ दे या फिर मुद्रा पूछ दे। तो अमेरिका की बात करें यानी कि यूएसए की बात करें फ्रेंड्स, तो इसकी राजधानी है वॉशिंगटन डीसी और करेंसी की बात करें तो अमेरिकन डॉलर। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कुछ रिपब्लिक से रिलेटेड क्वेश्चन था, एग्जैक्टली नहीं पता है। और यहाँ पे कॉमनवेल्थ का डिस्कस कर ही चुके हैं कि 2022 में जो कॉमनवेल्थ होंगे वो इंग्लैंड में होंगे, यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड में होंगे। और कहाँ पे होंगे, ये बिर्मिंघम में होंगे। नेक्स्ट आपसे पूछा है कि 29वां राज्य कौन सा है, 29वां राज्य पूछा है भारत का, तो तेलंगाना। फ्रेंड्स देखो, अब आप कहोगे कि 28 ही राज्य, बिल्कुल सही बात है, लेकिन पहले तो 29 थे ना, पहले 29 थे। उसके बाद देखो क्या हुआ, 2019 में जब जम्मू कश्मीर जो है, जम्मू कश्मीर से 376 अनुच्छेद जो लगता था स्पेशल आर्टिकल, उसको हटाया गया है। उसके बाद जम्मू कश्मीर जो कि हमारा भारत का एक राज्य हुआ करता था, इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया। तो इसलिए इसमें से एक कम हो जाएगा। तो एट प्रेजेंट की बात करें तो एट प्रेजेंट में भारत के 28 तो राज्य है और 8 है यूनियन टेरिटरी। अब आप कहोगे 9 है यूनियन टेरिटरी, लेकिन नहीं, दमन दीव और दादरा और नगर हवेली जो है इसको मर्ज करके एक बना दिया है। देखिए अब ट्रैक बॉल के बारे में पूछा है कि कंप्यूटर में ट्रैक बॉल क्या है। तो फ्रेंड्स ट्रैक बॉल के बारे में तो आप सभी को पता होना चाहिए कि ये कंप्यूटर में एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है ट्रैक बॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया 1 किलो बाइट में कितने बाइट होते हैं, तो इसका जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था 1024 बाइट होते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि जो ये फाइनेंस कमीशन है इसके अध्यक्ष के बारे में पूछा है, ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, श्री एन.के. सिंह राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का।
नेक्स्ट देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि उस स्टेट का, उस राज्य का नाम बताना है जिसमें विधानसभा नहीं है, इस तरह से करके कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। एक बिग बैंग थ्योरी पे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। तो बिग बैंग थ्योरी की बात करें तो कॉस्मोलॉजी बोलते हैं, और इसको मतलब कि प्रोफाउंड डेट की बात करें तो किसके द्वारा किया गया था, जॉर्ज लेमेत्रे के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पे आपको उस रेल ब्रिज का नाम बताना है जो कि असम और अरुणाचल प्रदेश से इसको कनेक्ट करती है। तो फ्रेंड्स इसका नाम है बोगीबिल ब्रिज है, बोगीबिल ब्रिज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिला कि जो अपर और लो यानी कि ऊपर वाली और नीचे वाली जो बोन है उसका मतलब कि नाम पूछा गया है। तो फ्रेंड्स देखो, अपर लोअर वाली की बात करें नीचे वाली की, तो नीचे वाली का है मैंडिबल, और अपर ऊपर वाली की बात करें तो मैक्सिला। करेक्ट। नेक्स्ट देखो यहाँ पे पूछा है कि ये जो श्रीनगर और लेह को जोड़ने वाला जो दर्रा है, देखो दर्रे से क्वेश्चन लगातार देखने को मिल रहे हैं। 28 दिसंबर को भी देखने को मिले थे और 29 दिसंबर की शिफ्ट में भी देखने को मिले हैं, और आज यानी कि 30 दिसंबर को जो पेपर हुआ है आरआरबी एनटीपीसी का शिफ्ट 1 का, उसमें भी देखो क्वेश्चन मिल चुका है। क्या बोला है कि श्रीनगर और लेह को जोड़ने वाले दर्रे का नाम पूछा है, तो आंसर हो जाएगा बेनिहाल दर्रा, बेनिहाल पास। नेक्स्ट नंबर सीरीज से क्वेश्चन एक और देखने को मिला है, और यहाँ पूछा है कि देखो यहाँ पे कुछ डाटा आपको दे रखा है, आपसे पूछा नेक्स्ट टर्म क्या होगी, तो चलो एक एक को हमको चेक करना पड़ेगा। देखो 6 और 12 की बात करें तो इसके बीच डिफरेंस है 6 का है। नेक्स्ट यहाँ पे 12 से 20 दे रखा है, तो इसके बीच डिफरेंस है 8 का, यानी कि 8 क्या हुए हैं, प्लस हुए हैं। फिर यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स 20 से 30 दे रखा है, तो इसमें 10 ऐड हुए हैं। फिर दे रखा है 20 से 42, तो इसमें हुए 12 ऐड हुए हैं। तो नेक्स्ट टर्म में क्या हो जाएंगे, नेक्स्ट टर्म में हो जाएंगे 14 ऐड हो जाएंगे, तो यानी कि 42 है। 42 में अगर हम 14 ऐड करते हैं तो हमारा आंसर हो जाएगा 56, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपको इस तरह की कोई इक्वेशन दे रखी थी, और यहाँ पे कुछ मतलब कि जो भी सिंबल्स हैं उनका मतलब दिया हुआ था, जैसे कि यहाँ पे प्लस है, प्लस को इन्होंने माइनस मान रखा है, और जो मल्टीप्लाई का साइन है इसको प्लस मान रखा है, माइनस के को इन्होंने मल्टीप्लाई मान रखा है। तो आपको ये टर्म दी हुई है, अब आपको बताना है आंसर क्या होगा। तो आपको कुछ भी नहीं करना, जैसे यहाँ प्लस है तो प्लस की जगह माइनस रख दो, यहाँ पे इंटू है, इंटू की जगह आप प्लस रख दो, और यहाँ माइनस है, माइनस की जगह आप ये इंटू रख दो। उसके बाद बस इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, बाकी कुछ भी नहीं करना है। लिख के बता दूं यहाँ पे 28 माइनस 28 के बाद आ जाएगा क्या है, माइनस आ जाएगा, तो माइनस के साथ 5 आ जाएगा, फिर प्लस प्लस आएगा यहाँ पे इंटू की जगह, फिर 7, उसके बाद इंटू 9/3, तो इस तरह से करके हो जाएगा। तो यहाँ से ये कट जाएगा, इसके बाद यहाँ से कितना बच जाएगा, यहाँ से 23 बच जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 28। तो 23 और 28 को अब ऐड करके इतना तो आप कर ही सकते हो फ्रेंड्स, और जब 23 और 28 को ऐड करेंगे तो जो भी आंसर होगा वही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ये लीजिए। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है तो मैंने लिख रखे हैं, नो टेंशन। देखो अच्छा एक और देखो रीजनिंग और मैथ्स के जो कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे ना, उनको डिस्कस करते हैं। एक और नंबर सीरीज का क्वेश्चन देखने को मिला था, बहुत ही आसान था, देखते ही आंसर आ जाएगा। 3 के बाद 13 दे रखा है, 13 के बाद 23 दे रखा है, 23 के बाद 33 दे रखा है, 33 के बाद 43, फिर 53, और नेक्स्ट टर्म पूछिए। आपको पता है सबके बीच 10-10 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 63। देखो देखते ही हो चुका है। अब एक मैथ्स का क्वेश्चन दे रखा था, आपको क्या कर रखा था, यहाँ पे देखो प्रिंसिपल दे रखा था फ्रेंड्स 5000 तो प्रिंसिपल दे रखा था। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट की बात करें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो 10% दे रखा था, और उसके बाद एसआई दे रखा था फ्रेंड्स, एसआई दे रखा था 1500, ये 1500 एसआई दे रखा था। तो अब पूछा क्या था, टाइम पूछा था, तो देखते आंसर आ जाना चाहिए, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगेगा, SI इक्वल्स टू PRT अपॉन में 100, ये फॉर्मूला लगेगा। यहाँ क्या पूछा है, टाइम पूछा है ना, टाइम पूछा है तो इस फॉर्मूले को मैं ऐसे रख दूं। देखो टाइम पूछा है तो SI इंटू 100 अपॉन में हो जाएगा P इंटू R। अब बस कुछ भी नहीं करना है, वैल्यूज रख दो। तो देखो SI कितना दे रखा है 1500, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1500 इंटू 100 अपॉन में प्रिंसिपल कितना दे रखा है 5000, तो यहाँ पे मैंने 5000 लिख दिया, और यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है 10। ठीक है, अब यहाँ देखिए नीचे कितनी जीरो हो रही है, 3 ये हो गई, एक हो गई 4, तो 4 जीरो कैंसिल कर दो। उसके बाद यहाँ पे ये कट जाएगा, तो टाइम कितना आ गया फ्रेंड्स 3, यानी कि 3 इयर्स। तो क्लियर है, सारी चीजें समझ आ चुकी है। तो देखो इस तरह के आसान आसान क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो चलो फ्रेंड्स मिलते हैं
जो सेकंड शिफ्ट का जो एग्जाम होगा, उसके बाद सेकंड शिफ्ट की जो रिव्यूज हम लेके आएंगे, सेकंड शिफ्ट की मैं फुल डे में कवर कर दूंगी। तो जो ऑल शिफ्ट का लेके आएंगे उसके साथ मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिए। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि जब आपकी तरफ से सपोर्ट होता है, आप लाइक और शेयर करते हो, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुंच पाता है और हमें एनर्जी मिलती है जब आपकी तरफ से पॉजिटिव रेस्पॉन्स हमें मिलता है नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो चलो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सेकंड शिफ्ट के रिव्यूज के साथ मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।